आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। इसके कुछ सीट्स आई हुई हैं, जैसे कि ऑपरेशन, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके लिए कितनी पोस्ट हैं 20। ग्रिड स्टेशन ऑपरेशन है, इसकी दोनों की एजुकेशन दोनों की सेम है, इसके लिए भी पोस्ट कितनी है 20 है। फाइनेंस के जिसने CA CMA CIMA और ACC क्वालिफाइड, इंटरनल ऑडिट और फाइनेंस दोनों के लिए एजुकेशन सेम है और 15 है। यहाँ पे एक मैं बात बताना चाहूँगी, जिस इंसान, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। अगर जैसे कि इसके से रिलेटेड आपकी कोई भी फील्ड हो, जैसे कि अगर मैं कह दूँ तो इससे रिलेटेड जो मेरी फील्ड फ़िज़िक्स बनती है, ये इंजीनियरिंग की फील्ड बनती है, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई किसी ने मास्टर किया होता है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट, उसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन CMA है, इंटरमीडिएट CIMA ACC क्वालिफाइड MBA यानी कि MCOM, ये इससे रिलेटेड कोई भी फील्ड हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 15 सीट्स हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसमें किसी ने बिज़नेस से रिलेटेड कोई डिग्री हासिल किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी 8 सीट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, जिसने IT वगैरह की हो, इससे रिलेटेड कोई फील्ड है तो वो कर सकते हैं। कस्टम सर्विसेज है, जिसने MBA की हो या मार्केटिंग वगैरह की हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों के लिए भी 10 की है। उसके बाद ली गई जिसने LLB की डिग्री की हुई है, इसके लिए 2 पोस्ट हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वो भी ब्लर है। तो इंटर्नशिप ड्यूरेशन सस्पेंडेड, ये थोड़ी लंबी चौड़ी बात है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कहने लग रही हूँ। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ना वो 6 मंथ का है, और 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स का, यानी कि 6 माह से लेके 2 साल तक का है। अब पहला जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा वो 6 माह का होगा, उसके बाद फिर अगला 6 माह का, अगला 6 माह का, अगला 6 माह का। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई वो उनको आगे फर्दर आगे भी लेकर जाएंगे। जब आपकी पहली इंटर्नशिप होगी 6 माह की, वो उस पर आपको जो मंथली मिलेगा वो 10,000 रुपये मिलेगा। अगले पे वो 20% उसमें इजाफा हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम 20%, फिर फोर्थ टाइम भी 20% इजाफा हो जाएगा। तो जिसके लिए भी अप्लाई करो आपके पास 2.5 CGPA होना चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेशन सबमिट, पहले आपने क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका वहाँ से एक फॉर्म बन जाएगा। फॉर्म बनने के बाद आपने क्या करना है, वो फॉर्म लेना है और कुछ डॉक्यूमेंट लेने, और ये जो सबसे लास्ट पे जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने सेंड कर देना है कोरियर के ज़रिए। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं इसके लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है ना वो 30 साल तक होनी चाहिए, और आखिरी जो तारीख है वो इस महीना 2025। वो कह रहे हैं सेमी गवर्नमेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और ये जिन्होंने ये इंटर्नशिप दी उनके पास इस चीज़ का राइट है कि वो इसकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो सीट्स है वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और किसी भी वक्त ये इंटर्नशिप ख़त्म भी कर सकते हैं। आप उन पर कोई केस वगैरह नहीं कर सकते। ये सारा कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं आपको आने जाने का कोई किराया वगैरह नहीं दिया, TAD नहीं दिया जाएगा। ये साइट दी हुई है www.hasco.gov.pk, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपने डॉक्यूमेंट देना है तो वो उसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले देना, उसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अप्लाई करने का तरीका सीखना है। तो कैसे करना है, आपने फिल आउट द फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। ये आ गया, ये देखिए यहाँ पे भी जैसे ही मैंने उस फॉर्म के ऊपर क्लिक किया ये लिख के आ गया। यहाँ पर देखें ये क्लियर लिखा हुआ है, ऑपरेशन ग्रिड, ऑपरेशन फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट, ये सारा कुछ लिख के आ गया। यहाँ पे थोड़ी बहुत उन्होंने और बताया हुआ है। उसके बाद जो मैं अप्लाई कर सकती हूँ ना, मैं पहले 2 जो पोस्ट है ना इसके लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन इसके लिए अप्लाई करती हूँ। ये फॉर्म आ गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नेम लिखना है। ये नेम लिखा गया, फादर नेम मोहम्मद, आपका डोमिसाइल किधर के, आप अर्बन हो या रूरल, शहरी हो या देहाती। अगर शहरी हो तो अर्बन आएगा, देहाती हो तो यानी कि गांव के रहने वाले हो तो रूरल आ जाएगा। प्रोवेंस कौन से हो, सुबह पंजाब के तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सुबह। डेट, मंथ, ईयर, पहले आपने डेट लिखनी है, फिर आपने मंथ लिखना है, फिर आपने ईयर लिखना है। तो ये डेट 11, महीना कौन सा 7वां, और ईयर 2000
ये आ गया। उसके बाद देखिए जैसे ही हमने डेट मंथ ईयर लिखे वो सामने लिख के भी आ गया। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो क्या ये ठीक है या नहीं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका ज़िला कौन सा है, तो ये ज़िले इसमें यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। जो मैं आईडी कार्ड नंबर लिखने लग रही हूँ वो फेक है, आपने एग्जैक्ट देना है। उसके बाद आपका मज़हब क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपकी नेशनैलिटी, अगर आपके पास किसी 2 कंट्री की नेशनैलिटी है ना तो आप यहाँ पे डल डालोगे, और अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप अदर डाल दोगे। जेंडर, लड़का हो या लड़की, ये मोबाइल नंबर, ये भी आपने अपनी ये एक एक डाटा एग्जैक्ट देना है ताकि आपको कोई मसला पेश ना आए। ईमेल एड्रेस, ये आ गया। उसके बाद एड्रेस, आप एड्रेस हमेशा वो देते हैं जो आपके आईडी कार्ड के बैक साइड पे होता है। आपके आईडी कार्ड को आप रोटेट करके मोड़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये आता है आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। पहले आना है आपने सबसे पहले मैट्रिकुलेशन और ओ लेवल, आपने इसको क्लिक करना। आपने मैट्रिक की हुई है तो आप मैट्रिक को करोगे, अगर आपने ओ लेवल के तरीके से पढ़ा तो आप ओ लेवल करोगे। मैट्रिकुलेशन तो यहाँ पे मैट्रिक आ जाएगा, किस सन में आपने पास की थी तो वो सन यहाँ पर आ जाएगा। टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आप नंबर थे टोटल, और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे। उसके अलावा फिर इसमें क्लिक करना इंटरमीडिएट, ए लेवल, कोई डिप्लोमा वगैरह की हो तो जो चीज़ आपने की हुई आप उसको सिलेक्ट करोगे। मैंने इंटरमीडिएट किया तो मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख देती हूँ। ये उसके बाद ग्रेजुएशन, आपने बीएससी की हुई है, बीकॉम किया हुआ है, बीसीएस किया हुआ है, बीई किया हुआ है। मैंने बीएससी की हुई है तो मैं यहाँ पे बीएससी का डाल देती हूँ। और कौन से सन में की हुई है तो ये मेरी 2020 की थी डिग्री, और यहाँ पर टोटल मार्क्स थे 400, ऑब्टेन मार्क्स 420। और यहाँ पर सीजीपीए कितना बनेगा, राउंड अबाउट वो कुछ बनेगा। हमारे मार्क्स थे, आप सीजीपीए काउंट करो, आप रैंडम भी लिख लो। ये लो 2.6 कर देती हूँ, 2.5 से तो अबव ही है। मास्टर डिग्री आपने कब की है, मेरी मास्टर डिग्री 2023 की है। ये लें, इसको पहले सिलेक्ट करें आपने क्या किया हुआ है। एमएससी की हुई तो यहाँ एमएससी आ जाएगा, और इसका सीजीपीए ही बनेगा। ये सीजीपीए 2.7 ये आ गया। ये सारा कुछ हो गया। हम अब चलते हैं नेक्स्ट, क्लिक करते हैं। हमने एक भी मिस्टेक की होगी ये आगे नहीं मूव करेगा और बता देगा कि आपने कहीं मिस्टेक की हुई है। तो अब नीचे आ जाते हैं। प्लीज़ इंटर कंप्लीट CNSA, हमने CNSA नंबर विदाउट डैश, वो कह रहे डैश नहीं लगानी चाहिए। और वो कह रहे हैं आपने टोटल मार्क्स 800 थे। ये वो कह रहे हैं आपने डैशेस नहीं डालनी और अपना CNIC नंबर ठीक करें। जो भी एक भी मिस्टेक होगी ये आगे मूव नहीं करेगा। अगर आपकी एक मिस्टेक भी हुई ना ये आगे मूव नहीं करेगा। अब देखें जो जो चीज़ आपने इसमें इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी यहाँ पर क्या हो गया, आ गई है। अब वो कह रहे हैं 4+6 कितना होता है, यहाँ पे डाल दें, लिख दें कितना होता है 10, और उसके बाद क्या करते हैं, सबमिट कर दें। अब आपने क्या करना है, ये इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाए जो इस फॉर्म पे आपका करने वाला बाकी काम रह गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रिंट निकलवाना है। ये प्रिंट पे क्लिक करें, ये प्रिंट आ जाएगा। ये आप इसको सेव कर लीजिएगा प्रिंट को। फिर आपने क्या करना है, इस प्रिंट को लेना है, इस प्रिंट को, और ये यहाँ पर लिखे हुए हैं
प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो प्रिंट है इसको एप्लीकेशन फॉर्म बोला हुआ है। तो 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, आपका डोमिसाइल, आपका आईडी कार्ड, आपने जितनी यहाँ पर एजुकेशन लिखी हैं, जितनी जो तालीम आपने लिखी है, आपने उसकी जो डिग्री है उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट कि आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं, उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है। और ये 7वें जो नंबर पर है PEC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर ज़रूरी है, अगर आपके, तो ये 7th जो लिखा हुआ है ना ये ज़रूरी नहीं है। इससे पहले जितनी भी 6 चीज़ें लिखी हुई हैं आपने इन सारों को क्या करना है, लेना है। इसके ये अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि इस पर किसी 17-18 स्केल वाले इंसान की मोहर लगी होनी चाहिए, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जिसने अप्लाई किया उसके होने चाहिए। उसने ये क्या करना है, जो ये वाला एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये भी लिखा हुआ है, और जो शुरू में मैंने बताया था वो सेम है दोनों। तो उस पर आपने क्या कर देना, ये इस पर सेंड कर देना। जो ये नीचे वाला पोर्शन है आपने इसको टच नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंट वालों का है जिसने ये पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। थैंक यू सो मच।